उतना भर कर लेता है, फिर लग जाता है स्वरवेद के साथ अपने जीवन को बिताने, लग जाता है साधना के साथ अपने जीवन को बिताने, लग जाता है सद्गुरु की सेवा में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को, संस्कार को शुद्ध करने के लिए। धीरे धीरे प्रगति होती है और धीरे धीरे उसी प्रगति में एक ऐसा समय आता है जब आप अच्छे साधक बन जाते हैं, अच्छे अनुभवी बन जाते हैं और आप फिर निमग्न होने लगते हैं अंतर में प्रवेश करके। कोई मतलब नहीं रहता संसार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के सुखों से, क्योंकि आप जान गए होते हैं कि संसार है क्या, संसार के सुख क्या हैं। ये सब नश्वर हैं, क्षणिक हैं, लेकिन बड़े आकर्षक हैं। मेरे बंधुओं, जहां भी प्रकाश का पुंज देखें, कीड़े जो हैं जाकर के वहां दौड़ मारते हैं, भस्मीभूत होने लगते हैं। ये संसार का आकर्षण भी ऐसा ही है। अज्ञान अवस्था में अपने आप को नष्ट कर देता है। तो हम सब आज पावन जन्म जयंती का शुभ अवसर है। हम जन्म जयंती मनाते हैं या स्मरण के लिए अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य होता है एक तरह का अनुसरण, एक तरह का दिव्य स्मरण जो हमारे लिए उपयोगी बन जाए, जो हमारे लिए अनुकरण के योग्य हो जाए। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सन 1888 में संसार में आकर बाल्यावस्था से ही साधन प्रारंभ कर दिए थे। अनेक सुदूर स्थानों में जाकर बाल्यावस्था से ही साधन करते थे। जो भी महान गुरु मिल जाए, कुछ युक्ति बता दें ईश्वर प्राप्ति के लिए, भले ही उसे ज्ञात ना हो, लेकिन उसे पूर्ण करके, जान करके और तब निर्णय लेते थे कि इसे छोड़ना है या हमें और साथ में लेकर के चलना है। ऐसे नहीं कह दिए तर्क से, बुद्धि से कि नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तर्क करूंगा, मैं पहले समझ लूंगा आपका ज्ञान कैसा है नहीं है, तब मैं विचारूंगा साधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहां भी जाते थे अच्छा ज्ञान लगता था, उस ज्ञान को पहले समझ लेते थे और करके प्रैक्टिकल देखते थे कि यह ज्ञान कहां तक हमें पहुंचा सकता है। एक ललक थी ईश्वर प्राप्ति की, कई जन्मों का संस्कार था। पूर्व जन्म के समाधिस्थ महापुरुष रह चुके थे, फिर भी ईश्वर प्राप्ति के लिए एक अद्भुत ललक थी और साधना अनवरत किया करते थे, गुरुओं का सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि प्रारंभ काल में तर्क और वितर्क किए और गुरुओं का अपमान करने लगे। सद्गुरुदेव ने जो कटाक्ष किए हैं, चाहे बीजक हो, स्वरवेद हो, अन्य 35 में से अन्य साहित्य हो, सद्गुरुदेव ने अनुभव करके और तब कटाक्ष किया है। ऐसे किसी का ना मान किया है ना सम्मान किया है। जो सत्य है उस सत्य को सद्गुरुदेव ने विश्व को बतलाने का एक अद्भुत अनोखा प्रयास किया है। हम सब उसका अध्ययन करें। 35 सदग्रंथ सद्गुरुदेव के हैं। समय निकालकर संसार को पढ़ने का थोड़ा कम प्रयास करें। पढ़ नहीं पाएंगे, संसार को पढ़ने के चक्कर में लग गए तो। बड़ा अद्भुत संसार है, मायावी है। कभी लाल रंग दिखाई दिया व्यक्ति का चेहरा ना, अगला दिन जो है वह पीला हो जाएगा। अद्भुत लगेगा, अरे हम पढ़ने चले थे संसार को, वो लाल दिखाई दे रहा था, अब तो काला दिखाई देने लगा। पढ़ते पढ़ते कई जन्म बीत जाएंगे, लेकिन संसार को पढ़ नहीं पाएंगे। कई जन्म बीत जाएगा, लेकिन पूरे संसार के जितने भी लोकार्षण आकर्षण वाले दृश्य हैं,
उसको देख नहीं पाएंगे। कई जन्म क्या, पूरा जन्म बीत जाएगा, फिर भी ब्रह्मांड के सुंदर आकर्षक दृश्यों को पूर्ण रूप से निहार नहीं पाएंगे। कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी कहेंगे बच्चों का सुख चाहिए, लेकिन बच्चों का सुख पूर्ण रूप से मिलता ही नहीं है। चाहे भोजन का सुख हो, परिवार का हो, समाज का हो, दृश्य का हो, तीर्थाटन का हो, संसार में मान सम्मान का सुख हो, कभी अस्थाई रहा ही नहीं है और कभी अस्थाई रहेगा भी नहीं। आज आपको 25 साल 50 साल हो सकता है 50 साल सम्मान मिला और 91 61वें साल में यदि किसी तरह का लांछन लग गया तो सारा सम्मान धरा का धरा रह गया। क्या सम्मान आपको दिया? एक पल के लिए सुख का आभास कराया और अब महादुख का आभास कराने लगा। ये संसार ऐसा ही है। संसार को पढ़ने चले थे लेकिन संसार को पढ़ नहीं पाए, संसार ही आपको पढ़ा दिया। मेरे बंधुओं, आत्मा को पढ़ लीजिए, संसार खुद ब खुद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। आत्मा को पढ़ने का प्रयास करना है और उसी को पढ़ने के लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। उसी को पढ़ने के लिए सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की घोर तपस्या करके हिमालय की कंदरा में जाकर अद्वितीय सदग्रंथ स्वरवेद का निर्माण किया। मानवता के कल्याण के लिए, किसी तरह के सम्मान के लिए सदगुरुदेव ने सदग्रंथ का निर्माण नहीं किया। सम्मान से क्या मतलब है? साधु संतों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, जिसको महासुख मिला हो, जिसके जीवन में महासुख उपज गया हो, जो हमेशा सार शब्द के मंडल पर रहकर अहर्निश अपनी चेतना को लगाकर जो अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर रहा हो, आनंदमय व्यतीत कर रहा हो, उसको मान और सम्मान क्या चाहिए? मंच, माला, माइक, मुकुट, ये सब जो है माया के हैं और दुख देने वाले हैं, इससे कुछ मिलता नहीं है। और साधु संतों को, महात्माओं को इससे कोई मतलब भी नहीं है। सदगुरुदेव ने स्पष्ट अनुभव किया कि मानव के कल्याण के लिए, मानव के भ्रम को दूर करने के लिए वेद में भ्रम फैला है, अनेक साहित्यों में भ्रम फैल गया है, धर्म ग्रंथों में भ्रम फैल गया है, उसे कैसे दूर किया जाए। इसलिए सदगुरुदेव ने जो अनुभव किया उसको लिपिबद्ध किया, पहले क्या गद्य में और बाद में फिर उसी अनुभव को पद्य में, स्वरवेद के दोहों में लिपिबद्ध करके और प्रकाशन के लिए प्रथमाचार्य श्री को भाष्य के साथ आदेश किया कि सर्वप्रथम आप उसका भाष्य कर लेंगे अपने जीवन काल में, नहीं तो इस सदग्रंथ का भी वही हाल हो जाएगा जो हाल अन्य धार्मिक सदग्रंथों का हुआ है। हम अन्य धार्मिक सदग्रंथ पढ़ते हैं, कितना प्रक्षेपण है, पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कितने सारे प्रक्षेपण उसमें हुए हैं। और आज भी पुराणों में और आज भी कबीर साहब के दोहों में न जाने कितने धर्म ग्रंथों में प्रक्षेपण हो रहा है। अपने से चौपाई, अपने से दोहे, अपने से श्लोक बना बना करके लोग जोड़ते जा रहे हैं और जो अच्छा है उसको और विकृत करते चले जा रहे हैं। इसलिए प्रथमाचार्य श्री को सदगुरुदेव ने आदेश किया कि अपने जीवन काल में आप उसका भाष्य कर देंगे। आदेशानुसार प्रथमाचार्य श्री ने भाष्य किया और सदगुरुदेव के आदेश के अनुसार 15 वर्षों तक ब्रह्म विद्या का अनवरत प्रचार किया। कोई सुख के लिए सदगुरुदेव ने प्रचार नहीं किया, कोई मान सम्मान के लिए प्रथमाचार्य श्री ने प्रचार प्रसार नहीं किया, केवल सदगुरु का आदेश था। संत योगानंद जो सुख में डूबे रहते थे, जिनकी चेतना हमेशा ऊर्ध्व रहती थी, केवल सदगुरु आदेश के लिए ललायित रहती थी। कोई संसार से उनको मतलब नहीं था। बड़े स्वामी जी खुद देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा सेवक, ऐसा महान सेवक है जो सदगुरु की मर्यादा को भी जान रहा है और सदगुरु के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसको कोई मान और सम्मान नहीं चाहिए, कोई दुख और सुख से, कोई भोजन से, कोई संसार के अन्य पदार्थों के लालच से मतलब नहीं है। कई जन्मों से मतलब था, कई जन्मों
में मतलब रखे थे, लेकिन अनुभव हो गया, एक सौभाग्य मिला कि भाई संसार में मतलब बहुत रख चुके हैं, परिवार से, समाज से, संसार की वस्तुओं से, लेकिन वो मतलब बेमतलब निकला। वो मतलब बेमतलब निकल जाता है, लेकिन मैं अनुभव कर लिया कि वह बेमतलब निकला। मुझे अब केवल सदगुरु से मतलब है, मुझे अब केवल परमात्मा से मतलब है। तब जो है उनकी वृत्ति ऊर्ध्व हुई और ऊर्ध्व रह करके सदगुरुदेव के आदेश का पालन किए और अपने जीवन को धन्य किए। आज उनकी समाधि भी है। हमें आपको भी ऐसे ही जीवन को अध्यात्म के महान प्रकाश में लेकर के चलना है। इसी के लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसी के लिए स्वरवेद है और इसी के लिए सद्गुरु आते हैं संसार में। यह जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या का अद्भुत है, अनुभव गम्य है। जो भी अनुभव करता है वह प्रत्यक्ष समझ लेता है कि ईश्वर की प्राप्ति किस ज्ञान से होगी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें सत्य और असत्य का, भ्रम का और वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। इसलिए जब भी समय निकले अपने जीवन काल में, जितना प्रश्रय आप परिवार को देते हैं, समाज का देते हैं, उतना ही आत्मा के लिए भी आप दीजिए, क्योंकि आपके लिए केवल आपकी आत्मा ही है और कोई नहीं। सब के सब छूटने वाले हैं, कुछ पल के लिए आपके साथ संबंध बनाए हुए हैं। तो मेरे बंधुओं, यह जो जन्म जयंती है सद्गुरुदेव के, इस महान दिवस को हम सब संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं कि हे सद्गुरुदेव, हम सबके भीतर आप अपनी दया और आप अपनी करुणा निरंतर बरसाएं। ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में यह शरीर लगे, हमारा मन लगे, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारा प्रत्येक अंग उपांग ब्रह्म विद्या के प्रचार में लगे। पारिवारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें, लेकिन ब्रह्म विद्या के प्रचार में आप इस शरीर को, मन को, प्रत्येक अंग उपांगों को लें, जिससे हमारा भी कल्याण हो, हमारा जो है उपकार हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।